हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण शर्मा, कॉमर्स अब उदयपुर से। एक्सेल की क्लास में आप सभी का स्वागत। और आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं 2 पॉइंट के ऊपर। आपके सामने एक डेटाबेस आपको नजर आ रहा है, बैंक स्टेटमेंट है ये। और इस बैंक स्टेटमेंट में आज हम लोग एक्सेल के अंदर 2 चीजें पढ़ने वाले हैं। पहला चीज हम पढ़ेंगे यहाँ पर नंबर फॉर्मेट, कि किस तरह से आप नंबर फॉर्मेट को यूज में ले सकते हैं। और दूसरी चीज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कि किस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के आधार पे आप यहाँ पर सेल में या फ़ॉन्ट में किसी तरीके की आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो हमारे दोनों पॉइंट पर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया है यहाँ पर। और बहुत ही क्लियरली आपको ये डेटाबेस यहाँ पर नज़र भी आ रहा है कि इस डेटाबेस में यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट है ये 30 अप्रैल 2020 का। इसके अंदर डेट दे रखी है कि अलग अलग डेट में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए। डिस्क्रिप्शन दे रखा है कब कब क्या क्या हुआ डिस्क्रिप्शन में। चेक नंबर दे रखे हैं, इंस्ट्रूमेंट नंबर, डिपॉजिट अमाउंट दे रखा है, विड्रॉल अमाउंट दे रखा है और 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। बाकी बैलेंस हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और टाइप ऑफ बैलेंस दे रखा है कि जैसे ये आपका जो अकाउंट है वो क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है ये। देखिए, नंबर फॉर्मेटिंग में सबसे पहले अपन बात करते हैं डेट के ऊपर। यहाँ पर हमें ये जो डेट है, हमने इस डेट को इस तरह से इनपुट किया था, आपको याद हो तो 1/4/20, यानी मैंने शॉर्ट डेट डाली थी, लेकिन ऑटोमेटिक ये लॉन्ग डेट में कन्वर्ट होगी। और सारी की सारी डेट जो है वो लॉन्ग में पूरा का पूरा 2020 लिखा हुआ है। अब मेरे को ये फॉर्मेटिंग में बदलाव करना है, इसके फॉर्मेट में बदलाव करना है, तो मैं पूरी की पूरी रेंज को सेलेक्ट करूंगा। ओके। और नंबर फॉर्मेटिंग में मेरे को जाना है यहाँ पर। तो नंबर फॉर्मेटिंग के लिए मुझे यहाँ पर फॉर्मेट सेल्स में जाना पड़ेगा, जो कि होम के ऊपर आप देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा नंबर। और यहाँ से आपको इस पे क्लिक करना है तो ये जैसे सेल फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। और इस डायलॉग बॉक्स में आप डेट वाले ऑप्शन में चले जाएं, नंबर में। और डेट के अंदर आपको जिस भी तरीके का ये फॉर्मेट चाहिए डेट का, वो आप ले सकते। देखिए यहाँ पर सारे फॉर्मेट नजर आ रहे हैं। मान लो आपको शॉर्ट फॉर्मेट चाहिए, कि मेरे को ये फॉर्मेट चाहिए, तो आपने शॉर्ट फॉर्मेट लिया और ओके कर दीजिए, आपका सारी की सारी डेट शॉर्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, जैसे मैंने शॉर्ट फॉर्मेट लिया, ओके किया, मेरी सारी डेट्स यहाँ पर शॉर्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट होगी। तो ये नंबर फॉर्मेटिंग यानी फॉर्मेट सेल्स में आपका ये ऑप्शन होता है। और इसके अंदर आप सेल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और आपने सारी की सारी डेट जो है उसका फॉर्मेट बदल दिया, जो लॉन्ग डेट फॉर्मेट था उसे आपने शॉर्ट डेट फॉर्मेट कर दिया। डिस्क्रिप्शन में आप कोई चेंजेस करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो जो नॉर्मल डिस्क्रिप्शन है। और चेक नंबर में भी आपका कोई यहाँ पर 6 डिजिट जो आते हैं वो आते ही हैं, तो यहाँ कोई फॉर्मेटिंग में आपको बदलाव करना नहीं है। लेकिन जो डिपॉजिट, विड्रॉल और बैलेंसेस हैं, मैं चाहता हूँ कि इनके आगे करेंसी आ जाए और डेसिमल आ जाए पीछे, और सेपरेटर में कॉमा आ जाए। तो डिपॉजिट, विड्रॉल और बैलेंसेस, इन तीनों के तीनों कॉलम को आप सेलेक्ट कर लीजिए। तीनों को सेलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट सेल में जाइए और आप यहाँ पर करेंसी में चले जाइए। करेंसी में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर सिंबल ले लेना है, इंडियन करेंसी, डेसिमल प्लेसेस 2 ले लेना है और आप ओके कर दीजिए। तो ऑटोमेटिकली आपके सारे के सारे जो वैल्यूज जो आपने लिखी हुई है उसके आगे रुपीस का सिंबल आ जाएगा, डेसिमल आ जाएंगे और सेपरेटर आ जाएंगे कॉमा के रूप में। तो ये नंबर फॉर्मेटिंग आपने यूज किया करेंसी के लिए। तो डिपॉजिट में, विड्रॉल में और बैलेंसेस में आपने इस तरह से करेंसी आगे इनपुट किया है। अब हमेशा ध्यान देना, कभी भी आप लोग, कई सारे लोग इस तरह से भी लिख देते हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कई सारे लोग इस तरह से भी लिखते हैं। रुपीज हाथ से लिख दिया, 1,52,000.00 तो ये रॉन्ग हो गया आपका, क्योंकि ये मैनुअल लिखा हुआ है। तो ये एक्सेल इसको फिर फॉर्मूले में नहीं पकड़ेगा कभी भी। और ये रॉन्ग हो गया क्योंकि ये टेक्स्ट में के रूप में कन्वर्ट हो गया। ये एक जनरल में आ गया। आप देखिए यहाँ पे जब आपने कर्सर रखा हुआ तो यहाँ जनरल लिखा हुआ है नंबर में, जबकि आप यहाँ कर्सर रख रहे हो तो यहाँ पर करेंसी लिखा हुआ है। तो ये लिखना टेक्निकली रॉन्ग है।
कभी भी आपको अगर करेंसी या सेपरेटर या आपको डेसिमल की जरूरत हो तो आप इस तरह से नंबर फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको करके बताया था। डिपॉजिट, विड्रॉल और बैलेंस में नंबर में जाके, करेंसी में जाके आप करेंसी पिक कर सकते हैं, जिस भी करेंसी में आपको उस डेटा को कन्वर्ट करना है। ये हमारा दूसरा पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर एक चीज है कि अगर 1 अप्रैल को आपके बैंक बैलेंस पड़ा हुआ 1,50,200, 3 अप्रैल को आपने कोई चेक लगा और उस पर आपको 1,52,000 रुपए डिपॉजिट हुए, तो विड्रॉल कुछ नहीं हुआ उस दिन, तो आपका बैलेंस बढ़ जाना चाहिए, ये ऐड हो जाना चाहिए डिपॉजिट में, ओपनिंग बैलेंस। और फिर उसके बाद 5 अप्रैल को कोई चेक लगा है जिसमें 54,000 विड्रॉल हुए हैं, तो वो लेस हो जाएगा उसमें से, तो मतलब यहाँ लेस हो जाना चाहिए, फिर लेस, फिर लेस, फिर ऐड, फिर लेस। तो यहाँ आपको फॉर्मूला देना होगा, आप मैन्युअली ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते तो आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जिससे आप यहाँ पर उस फॉर्मूले को यूज में ले सकते हैं, और यूज में लेकर आप ये सारी जो बैलेंसेज हैं अलग अलग दिन की, उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए एक बहुत ही सिंपल चीज है कि अगर जैसे मेरे को यहाँ बैलेंस निकालना है, राइट, यानी मेरे को यहाँ पर किसी पर्टिकुलर डे का क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। देखिए मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ कि इफ आई वांट टू कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो उस दिन का ओपनिंग बैलेंस होगा उसमें मेरे को उस दिन की क्या जोड़नी है, डिपॉजिट जोड़नी है, और क्या माइनस करना है, विड्रॉल माइनस करना है, तो उस दिन का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। यही फॉर्मूला होता है कि किसी पर्टिकुलर डे का क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, तो मेरे को उस दिन का ओपनिंग बैलेंस में उस दिन की डिपॉजिट में ऐड कर दूं और उस दिन की विड्रॉल में लेस कर दूं, तो उस दिन का मेरे को क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो ऐसे केस में मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इक्वल टू सी। अब देखिए ये तो आप जानते हो कैसे कैलकुलेट होगा, लेकिन आपको यहाँ पर कैसे देना है, सेल एड्रेस पिक करने पड़ेंगे। तो इक्वल टू से कभी भी फॉर्मूले की शुरुआत होती है, तो इक्वल टू से आप फॉर्मूले को स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आपको ये ओपनिंग बैलेंस ले लीजिए, तो इस पे क्लिक कर दीजिए, ओपनिंग बैलेंस इस दिन की F3, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। सेल एड्रेस रिप्रेजेंट करता है, फॉर्मूले में हमेशा सेल एड्रेस आता है, प्लस डिपॉजिट, डिपॉजिट वाला कॉलम कौन सा हो गया, ये हो गया D4, दिस इज डिपॉजिट। F3 प्लस D4 माइनस विड्रॉल। सर विड्रॉल में कुछ भी अमाउंट नहीं है, अभी नहीं है तो क्या हुआ, आगे आएगा तो आपको फॉर्मूले में तो लेना ही पड़ेगा, तो ये विड्रॉल साइड आ गया आपका E4। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया कि डिपॉजिट, सॉरी, ओपनिंग बैलेंस प्लस डिपॉजिट माइनस उस दिन का विड्रॉल, तो F3 प्लस D4 माइनस E4, और एंटर प्रेस करिए, आंसर आ जाएगा आपका। और एक बार आपका आंसर आ गया, आपको कुछ भी नहीं करना है, उसके साइड में देखिए एक प्लस का सिंबल होता है, इसको पकड़ के ड्रैग कर लीजिए या डबल क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली सारे आंसर आ जाएंगे। ये मैंने डबल क्लिक किया, सारे के सारे आंसर मेरे कैलकुलेट हो गए। ये देखिए 3,02,200 था, फिर 54,000 रुपए विड्रॉ हुआ, तो 2,48,000 हो गया, फिर ये। तो इस तरह से आपने एक जगह फॉर्मूला इनपुट किया। अब देखिए यहाँ F3 प्लस D4 माइनस E4 किया था, लेकिन एक स्टेप नीचे आए तो वो F4 प्लस D5 माइनस E5 हो गया, फिर एक स्टेप नीचे आए तो F5 प्लस D6 माइनस E6 हो गया। तो एक्सेल क्या करता है, एक्सेल किसी भी फॉर्मूले में जब आप सेल एड्रेस यूज करते हैं तो एक्सेल उसे रिलेट करता है, रिलेटिव रेफरेंस का यूज होता है एक्सेल के अंदर। यानी अगर आप उस फॉर्मूले को पकड़ के ड्रैग करेंगे तो एक्सेल उसे ऑटोमेटिकली रिलेट करेगा, और रिलेटिव रेफरेंस का आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये बेसिकली आप इस तरह से बैलेंसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से फॉर्मूला आपको देना है, ट्राई करना है, इक्वल टू F3 प्लस D4 माइनस E4। ओके, ये आप लोग कर लीजिएगा। तो अभी 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 मैंने 3 चीजें बताई आपको। एक तो शॉर्ट डेट फॉर्मेट लिया मैंने नंबर फॉर्मेटिंग में जाके, उसके बाद मैंने करेंसी फॉर्मेट लिया डिपॉजिट, विड्रॉल और बैलेंसेस में, और उसके बाद मैंने यहाँ फॉर्मूला पुट किया और क्लोजिंग बैलेंस निकाले। अब देखिए, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कंडीशनल फॉर्मेट। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है कि माना कि आपको ये जो बैंक स्टेटमेंट है, इस बैंक स्टेटमेंट जो ये डिपॉजिट वाली साइड है, ये वाली साइड मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर लिया है। माना कि मैं ये चाहता हूं कि जिस भी दिन मेरी डिपॉजिट 1 लाख से ज्यादा हो, जिस भी दिन, सुनना मेरी बात, जिस भी दिन मेरी डिपॉजिट 1 लाख रुपए से ज्यादा हो, ऑटोमेटिकली वो सेल का कलर रेड हो जाए और फॉन्ट बोल्ड हो जाए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंडीशन के आधार पर फॉर्मेटिंग देना चाह रहे हो आप कि जिस भी दिन आप डिपॉजिट में 1 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट डालोगे, सेल का कलर रेड हो जाएगा, फॉन्ट बोल्ड हो जाएगा। तो आप क्या करिए, पूरा का पूरा ये रेंज सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह से, और होम के ऊपर ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन होता है, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इस पे जाइए, इसके अंदर न्यू रूल में जाइए,
अगर आप नोटपैड लेकर बैठे हैं तो आप राइट डाउन भी कर सकते हैं। तो आप सेलेक्ट करिए पूरी की पूरी रेंज को। उसके बाद होम में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल में जाइए। न्यू रूल के अंदर आपको जाना है फॉर्मेट ओनली सेल्स, सिर्फ उस सेल को फॉर्मेट करना है दैट कंटेंट्स, जिसके अंदर हो, क्या हो, दैट कंटेंट्स मतलब जिसके अंदर हो। अब आपको यहाँ पर देना पड़ेगा कि सेल वैल्यू क्या हो, सेल वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी ज्यादा या बराबर हो किसके, 1 लाख के, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लाख, यानी मुझे सिर्फ उस सेल में बदलाव करना है। फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, जिसकी सेल वैल्यू ज्यादा हो या बराबर हो 1 लाख के। अच्छा, क्या बदलाव करना, अब फॉर्मेट में चलते हैं। फॉर्मेट, उस सेल के अंदर हमें रेड कलर फिल कर देना, तो फिल में जाइए और रेड कलर ले लीजिए, और उस सेल का जो फॉन्ट होगा उसे आप बोल्ड कर दीजिए, मतलब सेल का कलर हो जाएगा रेड और फॉन्ट हो जाएंगे आपके बोल्ड। ठीक है, फॉन्ट का कलर भी आप चेंज कर सकते हो। रेड के ऊपर मान लो आप चाहते हो व्हाइट कलर आ जाए फॉन्ट का, तो ये व्हाइट कलर ले लिया आपने, ओके कर दीजिए, दैट्स ऑल। इस तरह से आएगा, ठीक है, ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करेंगे देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी ऑटोमेटिकली, यानी आपने इस पूरी रेंज पर एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे दी कि अगर इस रेंज में आप, देखिए मैं बताता हूँ आपको, अगर आप 99,999 डालोगे तो कुछ नहीं होगा देखिए, लेकिन अगर आप यहाँ पर 1,20,000 रुपए डालोगे ऑटोमेटिकली वो रेड हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर 1 लाख रुपए डालोगे तब भी वो ऑटोमेटिक रेड हो जाएगा। सो दिस इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड इट इज एप्लीकेबल ऑन द रेंज जहां पर आपने इसको सेलेक्ट किया था, और आप चाहे जिस तरह से आप इसे कंडीशन डालते हुए फॉर्मेट कर सकते हैं पूरी की पूरी रेंज को। डिपॉजिट में हमने ये कंडीशन डाली। अब देखिए एक और एग्जांपल बता देता हूँ आपको मैं। मान लो बैलेंसेस की बात करते हैं कि जो बैलेंस है, जिस भी दिन ये बैलेंस मेरा 3 लाख से ज्यादा हो तो फॉन्ट का कलर ब्लू और बोल्ड हो जाए। तो देखिए 3 लाख से ज्यादा होने पर फॉन्ट कलर बोल्ड, ब्लू और बोल्ड हो जाए। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, आप पूरे पूरे बैलेंस वाली रेंज को सेलेक्ट करिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, आप इसके अंदर न्यू रूल में चले जाइए, आप फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन में चले जाइए, और सेल वैल्यू में आप ग्रेटर देन और इक्वल टू ले लीजिए और यहाँ पर 3 लिख लीजिए, और फॉर्मेट में जाइए और बोल्ड ले लीजिए और फॉन्ट का कलर आप ब्लू ले लीजिए। तो बस इस तरह से फॉन्ट आपके ब्लू और बोल्ड हो जाएंगे। आप देख सकते हैं 3 लाख से ऊपर बैलेंस जाते ही वो ब्लू और बोल्ड हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, 3 लाख से नीचे पे नहीं होगा। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर ये 3-3 लाख, मान लो मैं यहाँ 1 लाख रुपए और डिपॉजिट करता हूँ, तो मतलब मेरा सारा का सारा ब्लू हो गया, क्योंकि आगे मेरा सारा बैलेंस 3 से ऊपर ही था। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगी। और इस तरह से आप अपनी किसी भी वर्कशीट में जो डेटाबेस है उसके ऊपर आप कंडीशन के आधार पर क्या दे सकते हैं, फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं इसे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन होता है। ठीक है, ये हो गई टोटल मिलाकर अब तक 4 कंडीशन। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जैसे हम लोगों ने एक प्रीवियस क्लास में ये भी पढ़ा था, कल की क्लास में कि हम कैसे प्रिंट सेटिंग देंगे। अब मान लो मुझे भी इसको प्रिंट देना है, चलो इसको हटा देते हैं अपन यहाँ पर फॉर्मूले को। मान लो मुझे इसको प्रिंट देना है पूरी की पूरी टेबल को, तो और मैं चाहता हूँ कि प्रिंट पूरा प्रॉपर वे में आए। तो जैसे प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे तो आप देख सकते हैं प्रीव्यू आपका जो आ रहा है उसमें आपका डेटाबेस प्रिंट तो आ रहा है, लेकिन आप देखिए इसमें एक कॉलम कट रहा है। ठीक है, और वो कॉलम आ रहा है आपका नेक्स्ट पेज पे, ये देखिए। तो आप इसको प्रॉपर वे में प्रिंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप इसमें क्या करें, पेज लेआउट में जाएं और ओरिएंटेशन बदल दें और लैंडस्केप कर दें। और इसके बाद आप इसको देखिए तो आपको ये साफ तौर पर दिखेगा कि ये आपका प्रिंट तो पूरा आ जाएगा, बट प्रॉब्लम इज व्हाट कि ये पूरा पेज अभी खाली पड़ा है, तो ये तो अच्छा नहीं दिख रहा है। तो मैं इसको पूरा सेटिंग डालूंगा ऐसा। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, अपना जूम आउट करिए, ये जूम आउट कर देते हैं अपन। और देखिए अब आपको मैंने बहुत सारा जूम आउट कर दिया, 70% पे लेके आ गया मैं, तो मेरे को यहाँ दिख रहा है कि ये मेरा पेज का पूरा प्रिंट एरिया है। और इस पेज के पूरे प्रिंट एरिया के अंदर मेरा जो ये जो मेरा यहाँ पर जो टेबल दिख रहा है वो सिर्फ इतने से एरिया में दिख रहा है। तो मुझे, मैं चाहूँ कि मेरे को ये बढ़ाना है तो मैं इस तरह से मैन्युअली मैं इसकी विड्थ को इंक्रीज कर सकता हूँ। तो मैन्युअली मैं इस तरह से इसकी विड्थ को इंक्रीज कर दूं, डेटा की विड्थ को।
तो आप ये भी देख सकते हैं, इसको प्रिंट आउट करके भी देख सकते हैं, जूम आउट प्रिंट प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं कि आपका ये डेटा इस तरह से दिख रहा है। और इसके अलावा आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर वे में आपने यहाँ पर सेट कर दिया। अब आपको ये पूरी लाइन सेट करना है, तो ये आपने पूरी की पूरी लाइन सेट कर देना है ऐसे। थोड़ा सा आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, ये सारी लाइनों को सेलेक्ट करके करना है, कभी भी ध्यान देना आपको, ठीक है। सारी लाइंस एक साथ सेलेक्ट करके आपको ये हमेशा एप्लीकेबल करना है। और आप इस पूरे डेटाबेस को आप यहाँ से फॉन्ट साइज इसकी इंक्रीज कर सकते हैं, ये इंक्रीज फॉन्ट साइज होम पर जाकर, इस तरह से। और सेंट्रली अलाइंड कर सकते हैं सारे डेटा को इस तरह से, बिल्कुल सेंटर में। और अब आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो आपको इस तरह से प्रिंट इस बैंक स्टेटमेंट का प्रिंट प्रीव्यू नजर आएगा, ठीक है, विथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, राइट। सो दिस इज टुडेज टॉपिक। आप लोग एक्सेल के अंदर ये प्रैक्टिस करिएगा। आज के जो टॉपिक थे उसमें देखिए हमने 4 चीजें पढ़ी। हमने 4 चीजें मतलब, एक तो हमने पढ़ा नंबर फॉर्मेटिंग। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। एक हमने पढ़ा आज नंबर फॉर्मेटिंग, कि किस तरह से आप नंबर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा हमने यहाँ पर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज किया, कि फॉर्मूले को कैसे कैलकुलेट करना है। उसके अलावा हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और जो लास्ट हमारा टॉपिक था वो था, अगेन मैंने प्रिंट सेटिंग दिखाई आपको, कि किस तरह से आप प्रिंट सेटिंग करेंगे। एक्सेल के अंदर प्रिंट सेटिंग का बहुत यूटिलिटी, क्योंकि एक्सेल के अंदर आपको डेफिनेटली प्रिंट सेटिंग डालना पड़ेगा। हर एक डेटाबेस को अगर आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली एक बार प्रिंट सेटिंग में जाके चेक करना पड़ेगा कि आपका वो डेटाबेस प्रॉपर वे में प्रिंट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो एक्सेल के अंदर प्रिंट सेटअप का बहुत ही ज्यादा यूज है, और ये आपको आना चाहिए। प्रिंट सेटिंग यानी जो जितना भी प्रिंट सेटअप है आपका, वो सारा आपको पेज लेआउट में जाके देखना पड़ेगा। मार्जिन क्या रखना है, पेपर साइज क्या रखना है, ओरिएंटेशन क्या रखना है, उसके बाद फॉन्ट की साइज क्या रखना है, कॉलम की विड्थ क्या रखना है, रो की हाइट क्या रखना है, ये सारी चीजें आपको चेक करना पड़ेगा। और आप प्रीव्यू देखते हुए आप सारा प्रिंट प्रीव्यू देखते हुए ये सारी सेटिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का दूसरा टॉपिक था एक्सेल के अंदर। तो ये आज आपको ये काम करना है जो मैंने आज आपको सिखाया है। कल वाला काम मास्टर डिटेल था, उसमें एक हमने शीट बनाई थी और उसको वेरियस तरीके से हमने कॉपी पेस्ट करना सीखा था। और आज हमने यहाँ पर नंबर फॉर्मेटिंग और कंडीशनल फॉर्मेटिंग को स्पेशली देखा है, ठीक है। और कल हम मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर शेयरिंग एक बार स्टॉप कर देता हूँ, और आप लोगों को कुछ भी